हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की चौथी क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का नमा चैप्टर स्वतंत्रता की ओर। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी, उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। तो ये जो कहानी थी उसको पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि महात्मा गांधी जी कैसे थे, तो उनकी कोई 3 बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो गांधी जी कैसे थे? गांधी जी सत्यवादी थे और गांधी जी अन्याय व हिंसा का विरोध अहिंसा से करते थे। मतलब जो गांधी जी थे वो अहिंसा के पुजारी थे, उनको हिंसा पसंद नहीं थी और गांधी जी चरखे पर सूत काटते थे। आपका अगला प्रश्न है कि धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो कि इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है और तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ये चित्र बने हुए हैं इनमें पहला जो चित्र है वो है स्टोव का, फिर है चूल्हा, फिर है गैस का स्टोव और फिर है अंगीठी। तो जो स्टोव है पहला वाला जो चित्र है इसमें हम डालते हैं मिट्टी का तेल और जो चूल्हा होता है उसमें हम लगाते हैं लकड़ी। गैस स्टोव है वो जलती है गैस से और अंगीठी है वो जलती है कोयले से। और हमारे घर में खाना पकाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल होता है। अगला है कि नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज़ के बारे में पता करो। तो ये जो शब्द हैं इनके बारे में तुमको पता करना है कि ये क्या होता है। जैसे स्वतंत्रता है, सत्याग्रह है, खादी, चरखा। तो तुम इस काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से, शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में बताओ। तो स्वतंत्रता मतलब तो आज़ादी। स्वतंत्रता मतलब होता है आज़ादी, मतलब हमारे काम में कोई हस्तक्षेप ना करे, हमें जीने का अधिकार हो। तो भारत ने एक लंबे समय के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा करके इसे गुलाम बना लिया था। पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उनके कहे अनुसार ही हम सारे काम करते थे। स्वतंत्रता पाने के लिए कई वीरों ने बलिदान दिया था, तब जाकर हमें 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता मतलब होता है आज़ादी, मतलब अपने देश में हम कहीं भी बिना रोक टोक के जा सकें, जो हम चाहें वो कर सकें, जिससे किसी को नुकसान ना हो। अगला है सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। तो गांधी जी थे उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था। इसमें बिना खून खराबे के सरकार का विरोध किया गया। इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ा दी थी। खादी तो चरखे से बनाए गए जो धागे का मोटा कपड़ा होता है, खादी सूत से बना वस्त्र होता है। चरखे से बनाए धागे का मोटा कपड़ा खादी सूत से बना वस्त्र होता है। तो गांधी जी ने खादी अपनाकर अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार किया था। उन्होंने भारत के लोगों को खादी अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने भारत के लोगों से कहा था कि वो खादी पहने। इस तरह भारत के लघु उद्योगों को पुनः स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया था। जो छोटे छोटे उद्योग हैं उसको दोबारा स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया था। तो चरखे से बनाए जो धागे होते हैं उससे क्या होता है, कपड़ा बनाया जाता है, मोटा कपड़ा, और उससे जो वस्त्र हैं वो बनाए जाते हैं। तो चरखे से बनाए धागे का मोटा कपड़ा खादी सूत से बना वस्त्र होता है। अगला है चरखा। तो सूत काटने का लकड़ी से बना यंत्र चरखा लकड़ी से बना होता है, इससे सूत काटा जाता है। तो सूत काटने का जो लकड़ी से बना यंत्र होता है वो चरखा कहलाता है। इसमें क्या होता है, सूत काटा जाता है। का अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोचकर लिखो। गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे तो लोगों ने फूलों के हारों से उनका स्वागत किया। धनी ने भी उन्हें माला पहनाई। गांधी जी ने धनी को गोद में उठा लिया। वह भागा भागा गया और अपनी बकरी का दूध ले आया।
इस पर हंसते हुए गांधी जी ने कहा, चलते चलते थक गया हूँ, अब ताकत लौट आएगी। धनी ने खुश होकर कहा, मैं सुबह शाम दूध लेकर आऊँगा, जिससे आप मेरी बिन्नी की तरह मोटे ताजे हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े होंगे। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा। तो जो धनी था उसने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा, क्योंकि धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना इसलिए ठीक समझा क्योंकि सुबह के समय गांधी जी आश्रम में टहलते थे। उस समय उनके पास कोई काम नहीं होता था, तो उस समय जो धनी था वो गांधी जी से बात करना चाहता था। तो ये जो समय था सुबह का उसको ठीक लगा। अगला प्रश्न है, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था। तो जो धनी था वो बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, बर्तन में पानी पिलाता था, आश्रम में उसको लेकर घुमाता था, उसका पूरा पूरा ख्याल रखता था। अगला प्रश्न है, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। तो आश्रम में सभी लोग गांधी जी के साथ बैठकर गंभीर बात कर रहे थे, कोई गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो गांधी जी उन्हें कुछ ना कुछ निर्देश भी दे रहे थे। इन सबसे धनी को लगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। आपका अगला प्रश्न है कि धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था। अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते, क्यों। तो उत्तर होगा कि धनी यात्रा पर जाने के लिए इसलिए उत्सुक था क्योंकि वह देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेना चाहता था। वो गांधी जी को अपना सहयोग देना चाहता था, वो चाहता था कि वो गांधी जी की सहायता करे, और अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं भी यात्रा पर जाने की जिद करता, क्योंकि मैं भी धनी की तरह चाहता हूँ कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ, तो मैं धनी की तरह जागरूक हूँ। आपका अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने धनी को ना जाने के लिए कैसे मनाया। क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो, क्यों। तो गांधी जी ने धनी से कहा कि वह उनके लिए क्या करे, बिन्नी की देखभाल करे, जिससे कि दांडी से लौटकर जब वो वापस आए तो उनको क्या होगा, काफ़ी थकान होगी, तो वो क्या करेंगे, जो बिन्नी है उसका दूध पीकर ताकतवर बनेंगे। तो धनी को गांधी जी की ये बात बिल्कुल सही लगी, उनको जो गांधी जी ने समझाया था उसको वो ठीक लगा कि हाँ, गांधी जी जो हैं काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, जब जाएंगे थक जाएंगे तो लौट कर आएंगे तो उन्हें ताकत चाहिए, तो वो क्या करेगा, बिन्नी की देखभाल करेगा। तो जो धनी था उसको गांधी जी की ये बात बिल्कुल ठीक लगी और वह रुक गया। तो क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो। तो हाँ, मैं गांधी जी के तर्क से सहमत हूँ। तो आश्रम के सभी लोगों को कोई ना कोई काम करना होता था, और जो धनी था वो बिन्नी की देखभाल करने के लिए आश्रम में रह गया। तो बिन्नी की देखभाल करना भी एक काम था, और जो बिन्नी थी वो धनी के हाथ से ही खाना वगैरह जो था वो खाती थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे। चटपटी अंकुरित दाल, मीठा दूध, गर्म समोसे, रसीला आम, करारे गोलगप्पे, गर्मा गर्म साग, कुरकुरी मक्का की रोटी, ठंडी आइसक्रीम, खुशबूदार दाल, रंग बिरंगी टॉफ़ी, मसालेदार अचार, ठंडा शरबत। तो इसका आंसर होगा चटपटी अंकुरित दाल, मीठा दूध, कुरकुरी मक्का की रोटी, रसीला आम, गर्मा गर्म साग और खुशबूदार दाल। अगला प्रश्न है, अभी तुमने जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द, चटपटी, मीठा, गरम, ठंडा, कुरकुरी आदि। नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। तो ये है हलवा, पत्थर, पेड़, कुर्ता, नमक, चश्मा, चींटी, झंडा। तो हलवा, इसकी विशेषता बताने वाला आपको शब्द लिखना है, तो होगा मीठा हलवा। पत्थर, चिकना पत्थर, पेड़, घना पेड़, कुर्ता, सफ़ेद कुर्ता, नमक, सफ़ेद नमक, चश्मा, मोटा चश्मा, चींटी, छोटी चींटी, झंडा, तिरंगा झंडा।
आपका अगला प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर बिंदी चंदा बिंदी लगाओ। तो ये जो शब्द दिए गए हैं तो आपको देखना है कि कहाँ पर बिंदी लगेगी, कहाँ पर चंदा बिंदी लगेगी। तो धुआं, तो हम धुआं लिखेंगे इस तरह से, ऊपर चंदा बिंदी लगाएंगे। कुआं, इसमें चंदा बिंदी लगाएंगे यहाँ पर। और फिर फूंक, इसमें फा पर चंदा बिंदी लगाएंगे। कहाँ, हा पर चंदा बिंदी लगाएंगे। स्वतंत्र, ता पर अंक की बिंदी लगाएंगे। बांध, बा पर चंदा बिंदी लगाएंगे। माँ, चंदा बिंदी लगाएंगे। गाँव में, गा पर चंदा बिंदी। बंद गोभी में, बा पर बिंदी लगाएंगे। इंतजार में, ई पर बिंदी लगाएंगे। और पसंद में, सा पर बिंदी लगाएंगे। आपका अगला प्रश्न है कि धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी? तो जो धनी था वो बिन्नी की देखभाल करता था। तो जो माँ थी वो किसकी देखभाल करती थी, क्या काम था उनका? और पिताजी जो थे वो क्या काम करते थे? और जो बिंदा था वो क्या काम करता था? तो जो माँ थी वो खाना पकाती थी। खाना पकाने की, आश्रम की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी माँ की। और जो पिता थे वो चरखे में सूत काट कर धागा बनाते थे। धागा बनाने की जिम्मेदारी थी पिता की, चरखे से सूत काट कर। और जो बिंदा था वो सब्जियां उगाने का काम करता था। तो बिंदा जो था वो सब्जियां उगाने की जिम्मेदारी जो था वो निभाता था। तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसे एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।